देख लो टूटना चाहे। गंगा मैया बचाइए लिहा हमारो तीन घरिया लपटोलिया रे जन। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में बारिश नहीं हो रही थी तो ये एक समस्या थी जिससे खेती किसानी को नुकसान हो रहा था, लोग गर्मी से बेहाल हो रहे थे। अब दूसरी ओर जब मानसून का आगमन हो गया है, बारिश होनी शुरू हो गई है, तो बिहार में दूसरे तरह का खतरा मंडराने लगा है जिससे लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। खबर उन जिलों से है जिनके आसपास में नदियां हैं या फिर उन जिलों की लाइफलाइन भी उन नदियों को कहा जाता है और परेशानियां भी। कटिहार और भागलपुर जिले से, जहां पर नदी के कटाव, नदी से होने वाले कटाव से जो लोग हैं काफ़ी डरे हुए हैं। पहले आप तस्वीरें कटिहार ज़िले की देखिए। ये कटिहार के ग्रामीण इलाके की तस्वीर है जहां पर लोग जो हैं वो काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। कटिहार में भारी बारिश के अलर्ट के बीच अब लोगों को बाढ़ की आहट भी डराने और सताने लगी है। इसी बीच बाढ़ को लेकर तमाम तैयारियों के दावे के साथ कटिहार के सबसे बड़ी समस्या नदियों के कटाव पर एक बार फिर से जो है वो विचार हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कटाव की जो समस्या है वो भी चरम पर है। कुर्सेला प्रखंड के दक्षिण मुरादपुर पंचायत के 3 गरिया गांव में गंगा कोसी से जुड़े इस इलाके में नदियों के तेज कटाव का जो खतरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। खेतीहर जमीन और लोगों की उम्मीद के आशियाने पर गहरा संकट जो है वो पड़ने लगा है। क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण, आप सुनिए। आसमारी है गंगा मैया गोरा मला गई है, गंगा मैया गोरा मला गई रे। गंगा मैया बचाइए लिहा हमारो तीन घरिया लपटोलिया रे जान। गंगा में बचाइए लिहा हमारो का घर रे जा। खेत पथार सब कटी गए, हमरा सनी खाए पिए कोई व्यवस्था नहीं है। दिन खाए छे रात झकै छे, रात खाए छे दिन झकै छे। कम से कम आदमी हम सनी रहबे कम से कम गाँव के बचाव करिए। एते जे वोट मांगे आवे छे सबको वोट दै छी। हमरा सनी कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब आदमी छे, की करे, काम रहबे नहीं, जमीन जगह काम खरीदबे। जे टका पैसा वाला छे, नौकरी चाकरी छे, वो कहीं से कहीं ले लेती। लेकिन हमरा सनी कुछ नहीं छे। जो खेती छे वो कटी गेले, तब हम सनी की करी, खेबे कैसे, रहबे कैसा, बाल बच्चा के जीवन व्यतीत करबे। हां हमरा सनी मजदूरी सनी करबे, खेत पता रहे छे, लोगों के खेतों में कटनियो करी खाए छे। खेत भी कटी गेले, कम से कम रसनी गाँव तो बचा देते तब न कहीं कमाए के दिल्ली पंजाब तक कम से कम घर में रहबे। घरे नहीं रहते कहाँ रहबे। देखिए, बाढ़ को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो भी एसओपी है विभाग का, जितने जियो बैग्स और जो भी मटेरियल स्टॉक करना रहता है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को, जो फ्लड कंट्रोल के लिए, वो भी कर लिया गया है। और हम लोग प्रतिदिन इसकी निगरानी कर रहे हैं कि कितना वाटर लेवल कितना है और कटाव के जो आक्राम्य स्थल है उनकी क्या स्थिति है। जहां से भी सूचना प्राप्त हो रही है वहां पे हम लोग जो फ्लड फाइटिंग का काम जहां जहां आवश्यक होगा वहां पर कराएंगे। और कुर्सेला का बताएं तो उसका जैसे वो रूटीनली जो चेक कर रहे हैं, पर हम विशेष रूप से इस पे दिखवा लेंगे। और अगर जहां पर भी कटाव की ऐसी समस्या है जिससे लोगों के जान माल की क्षति होने की संभावना है, वहां पर फ्लड फाइटिंग का काम किया जाएगा, जिसकी तैयारी कर ली गई है। तो आपने ग्रामीणों को सुना। इसके अलावे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भागलपुर जिले की, जहां पर भी नदियों का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है जिसकी वजह से कटाव का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। बचाव कार्यों को तेज किया गया है। वहां के स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। फिलहाल काम ठीक है, लेकिन जब तक नाली नहीं ठीक होगा तब तो कोई फिर भसके भी करेगा। नाली जरूरी है, 2 ठिया है नाली। जब तक नाली नहीं बनेगा तब तक भसकेगा। पहले भी कटा हुआ। हाँ, पहले एक बार भी धस गया है नालिया के पेच में, नालिया के ऊपर में वो धस गया है। और फिर जब वो नाली नहीं बनेगा फिर धसेगा। और सब ठीक है, लेकिन नाली जरूरी चाहिए। इससे थोड़ा राहत होगा। हाँ, इससे राहत होगा, लेकिन नाली जरूरी है। नाली नहीं होने के कारण धसबे करेगा, फिर कटाव कटाव होबे करेगा।
तो आपने कटिहार की तस्वीरें देखी, उसके बाद भागलपुर जिले की भी तस्वीरें आपने देखी, जहां पर तेज बारिश की वजह से अलर्ट लगातार जारी है और बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे खेतीहर जमीन और गांवों में कटाव का खतरा बढ़ रहा है और लोग काफी डरे हुए हैं, परेशान हैं। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन लोग इससे संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर साल ऐसे राहत बचाव कार्य किए जाते हैं, पूर्व की तैयारियों की भी बात कही जाती है, लेकिन कटाव होता ही है, विस्थापन होता है, जिससे लोगों की जिंदगियां उजड़ जाती है, कई लोगों की जानें भी जाती है और कईयों के सालों की जमा पूंजी तक खत्म हो जाती है। अब देखना होगा कि इस बार किस प्रकार की बाढ़ बिहार को सताती है, कौन कौन से इलाके इसकी जद में आते हैं। इसके अलावा जो दावे किए जाते हैं कि पूर्व से हमने तैयारियां कर ली है राहत बचाव के लिए, वो कितनी काम आती हैं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।